मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा क्या इतलात हैं आपके पास? पेट्रोल पंप मालिकान तो हमेशा हुकूमत के साथ लूप लाइन में रहते हैं, तो पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में तो कीमतें बढ़ी हैं। देखिए, ये पिछला जो 15 दिन होते हैं उसका हिसाब के साथ रेट तय होते हैं। तो पिछले 15 दिन में डॉलर भी कम हुआ और इंटरनेशनल मार्केट की ऑयल की भी कम हुई। तो बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, इनको कम करना पड़ेगा। अगली 1 नवंबर को क्या हालात होते हैं, कम हो सकता है या बढ़ सकता है, उस वक्त ये रेट बदलेंगे। मतलब कितना कम हो सकता है? आपने बोला कि इनको तो कम करना ही चाहिए। कितना का टारगेट है? मेरे ख्याल से तो 15-20 रुपए इनको कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। वाह। अच्छा समी साहब, जिस तरह आपने अभी कहा है कि कम होना चाहिए और 15-20, क्योंकि डॉलर भी तो सस्ता हुआ है। हम ये देखते हैं पेट्रोल जब बढ़ता है तो 26 रुपए, 30 रुपए बढ़ता है। अभी लास्ट टाइम भी कहा यह जा रहा था कि ज़्यादा होगा, 20-25 रुपए सस्ता होगा, लेकिन सिर्फ 8 रुपए सस्ता हुआ। आइडियल आप क्या समझते हैं कि अब अगर सस्ता होता है, कितना सस्ता हो सकता है? मैंने अभी अर्ज किया कि 15-20 रुपए सस्ता होगा। ये असल में और बात डालते हैं कंज्यूमर पे पेट्रोल से, हिसाब लगा लेते हैं और यहाँ टैक्स लगा देते हैं। ये तरीका गलत है। इसका अलग है, जहाँ टैक्स लगाना है उनको वहाँ टैक्स लगाएं। वो बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डाल देते हैं। ये बड़ी ज्यादती है। और हम पहले हमें शामिल करते थे, रेट पे बैठते थे। अब हमें शामिल नहीं करते क्योंकि हम करेंगे सही बात। और ये फिगर भी सही नहीं देते कि भाई कितने आपने जो इम्पोर्ट किया है इस 15 दिन में, किस रेट पे किया है, उस पर डॉलर का रेट क्या था। ये तो अवाम को भी मालूम होना चाहिए ना। ये तो ये दुनिया भर में तो एक दिन में बदल जाता है, कोई बात नहीं, मगर यहाँ 15 दिन में बदलते हैं और इतना प्रॉब्लम होती है। कंपनियां भी प्रोडक्ट नहीं देती, सब जिम्मेदारी डीलरों पे आ जाती है। अब कुछ डीलर भी हो सकते हैं कि जो इसमें मेल प्रैक्टिस यानी न देते हो। हम तो उनके साथ नहीं है। और हमने कह रखा है कंपनियों को भी और गवर्नमेंट को, अगर कोई पेट्रोल पंप बंद करता है तो प्राइस बढ़ती है, कम होती है, तो उनके साथ सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं सर, एक्शन तो होता ही कहाँ है। अब आप देखिएगा, जैसे ही ये खबर आएगी कि पेट्रोल सस्ता होने वाला है, उससे 1 या 2 दिन पहले पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं। महंगा होने वाला हो तो फिर वो महंगे रेट पर ही पेट्रोल देते हैं। मतलब ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं। देखिए, ये मैं आपको अर्ज करूं कि जैसे हमारा कमीशन बढ़ा, जो होलसेलर को ज़्यादा कमीशन दे दिया और रिटेलर को कम दे दिया। और अब इन्होंने ये किया, जिनकी रिफाइनरी हैं, चंद कंपनी जैसे अटक है, वो 3 जगह से फायदा उठा रहे हैं। एक तो रिफाइनरी का मार्जिन, एक ओएमसी का मार्जिन, और खुद चला रहे डीलर का मार्जिन। अब देखिए ना, ये यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मैंने तो मिनिस्टर से 3 दिन पहले बात करी कि आपने ओएमसी के 30 लाइसेंस दे दिए हैं, उनको बड़ी ज्यादती की, आपने उनके फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी है। और एक कमरे में बैठ के उनको लाइसेंस देते हैं, पूरी दुनिया में नहीं होता है। जो बड़ी कंपनियां चल रही थी 4, सुकून था उस वक्त। अब तो हर एक को लाइसेंस दे देते हैं ओगरा वाले। ये बड़ी, हमने बड़ा सख्त एहतजाज किया, उसकी वजह क्वालिटी भी फर्क आ जाता है। और जो स्मगलिंग हो रही है उसके खिलाफ भी हम यही कह रहे हैं। लेकिन समी साहब, इस होलसेलर्स और रिटेलर्स की जंग में सर, पिस्ता तो आम आदमी है जिसको फ्यूल नहीं मिलता है। आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, क्या आपकी जानिब से ऐसे कोई एसओपीज या डायरेक्शंस नहीं दी जाती हैं कि पेट्रोल जो है वो पंप्स बंद नहीं रहेंगे? लोगों को मुश्किलात होती हैं सर। महंगा होने लगता है तो फौरन से पहले पंप बंद कर दिए जाते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा होना ठीक है आपकी नज़र में? सस्ता होता है तो महंगा होता है तो फायदा तो उसका पंप मालिकान को भी होता है ना सर। मैंने कंपनियों से कहा है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आप जिनके ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन ले, मैं आपके साथ हूँ। ये तो
इतनी कम नहीं है, उनको मालूम है उनके पेट्रोल पंप कहाँ बंद हो रहे हैं। तो ये मैं आपसे वादे तौर पे कहना चाहता हूँ, जो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और एसोसिएशन कभी इसमें रुकावट हाँ साहब, एसोसिएशन की तरफ से भी कोई होता है, एसओपीज बनाए गए हैं कि अगर जो वो तमाम पेट्रोल मालिकान जो कि अपने पंप्स बंद कर देते हैं तो एसोसिएशन की तरफ से कोई उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई हो या कुछ इस तरह से? देखिए, मेंबरशिप तो कैंसिल हम कर देते हैं मगर जब तक ओएमसी हमारा साथ नहीं देगी वो तो उनको सप्लाई जारी रखेगी। ओएमसी को हमारा साथ देना चाहिए और हम उनके साथ हैं, जो ये करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, कोई आपके एमओयू वगैरह साइन है इनके साथ कि जो पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे उन पर फिर कार्रवाई एक्शन होगी? आपकी तरफ से कोई उनके साथ एमओयू साइन किया गया हो? नहीं, एमओयू नहीं होता। ये है कि हमने उनको वादे तौर पे कह दिया है कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें। मैं आपके जरिए भी कह रहा हूँ, हम रुकावट नहीं बढ़ेंगे। यही एमओयू है और यही हमारी वादे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ताउन की तैयार है। असल में उनकी जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा है कि अगर वो कोई पंप बंद कर रहा है तो उनको सप्लाई बंद कर दें। एब्सोल्युटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और वाकई ही में जिस तरह अभी समी साहब ने भी कहा है, ये वतीरा नहीं चाहिए है। पंप मालिकान को जिस तरह वो कह रहे थे कि होना तो ये चाहिए कि बिल्कुल भी पेट्रोल पंप्स बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन इसको मेक श्योर करना ये तो हुकूमत की, ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि कोई भी पंप मालिकान जो है पेट्रोल पंप्स बंद ना हो। देहातों को छोड़े, हम तो लाहौर शहर में देखते हैं कि जब फ्यूल की कीमतें बढ़ने लगती हैं, नापैद हो जाता है, पंप्स बिल्कुल बंद होते हैं। तो ये ज़िलाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर उनकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, बंद कम से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो रेजिडेंशियल एरिया में कुछ शॉपकीपर्स जो हैं वो पेट्रोल पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ियों में, नामयारी पेट्रोल जो है वो होता है। तो इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाए कि रेजिडेंशियल एरिया में जो इस किस्म की दुकानें बनी हुई हैं, छोटी सी दुकान के अंदर उन्होंने पेट्रोल की मशीन रखी है और फ्यूल डाल रहे हैं, वो इसको भी मेक श्योर किया जाए कि इस तरह से ना हो। आप इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।